बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आने वाला है। इसके साथ साथ तोशा खाना 2 केस, उसका क्या बनने वाला है? ज़मानत होगी या फिर इमरान खान को फिर एक और सज़ा सुना दी जाएगी? इस वक्त तमाम नज़रें जो हैं वो 190 मिलियन पाउंड केस के ऊपर हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कोई कुछ भी नहीं, इमरान खान का जायचा डिस्कस होगा कि क्या इमरान खान को रिलीफ मिलने जा रहा है या फिर उनकी ये कैद तन्हाई जो है वो चलती जाएगी। बुशरा बीबी ज़मानत पे हैं, लेकिन 190 मिलियन पाउंड में जो बयान होना है उसका सवालनामा जो है वो इमरान खान को दे दिया गया है। अब होता क्या है ये जानते हैं। द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के उस्ताद, तफ्तीश काफ़ी रीडर और इल्म के माहिर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से। डॉक्टर साहब, सिर्फ इमरान खान आज की वीडियो में क्या बनने वाला है? दिन बड़े क्रूशल चल रहे हैं। सुनने में तो लोग कह रहे हैं कि बस सुल्तान खान साहब आ रहे हैं बाहर, लेकिन रीडिंग क्या कहती है जायचे की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए, बेशक, बेहतरीन जानने वाला, बेशक, असल जो इज़्ज़ो जल है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। बेशक, ठीक है, हम लोग अपना जो अंदाज़ा है, जो डेटा हमें मिलता है उसके हिसाब से हम नाज़रीन को बता दें, गैब का इल्म भी अल्लाह जानता है, हम रीडिंग देते हैं। गैब का इल्म तो है ही नहीं है। गैब तो वो चीज़ होती है जो चीज़ गायब है ना, वो गैब है। हाँ। जो चीज़ सामने है, हमें तो एक मीडियम का सहारा। देखें, अल्ट्रासाउंड जो करता है डॉक्टर, वो अंदर जो पोजीशन होती है वो आपको स्क्रीन पे दिखाता है। हाँ, ये हो रहा है, ये मीडियम है, वो लगाता है, साथ एक लिक्विड जेल लगा रहा है और साथ वो दिखा रहा है जी ये है, ये है, ये है। अच्छा, कई दफ़ा बताता है डॉक्टर जी मुंडा होएगा, अल्लाह ताला बेटी की नेमत और रहमत जो है वो आपको अता कर देता है। तो फिर ये अल्लाह ताला ने करना होता है, हमने तो पढ़ के बताना है। बिल्कुल सही है। हाँ। अच्छा, अब बात आ जाती है जी खान साहब की। सिर्फ खान साहब, सिर्फ खान साहब, अच्छा बस। अच्छा, अब देखिए जी, खान साहब इस वक्त बने हुए हैं ज़बान खल्क, जो नकार खुदा होती है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपने मामलात में जो भी किया वो जाने, अल्लाह जाने। मगर जब हम कहते हैं ना किसी, यार ये उसका पर्सनल मामला होगा, ये गलत कहते हैं हम। जब हम हुक्मरान सिलेक्ट करते हैं ना, हमें उसका पर्सनल मामला ही देखना चाहिए। ठीक है, हाँ, जो शख्स ताइब हो गया, जिसने अपने मुंह से तस्लीम किया कि आई वॉज अ प्ले बॉय बट नाउ मैंने तौबा कर ली है। ठीक है जी, अब वो की है या क्या है वो जाने और वो अल्लाह जाने। हाँ। ठीक है, हमने जायचा देख के ये बताना है जनाब कि क्या पोजीशन है। पोजीशन ये है जनाब कि जायचा खान साहब का जो है वो डे बाय डे एज कम्पेयर टू हिज ओपोनेंट्स वो भारी हो रहा है, मजबूत हो रहा है। ठीक है, जान को खतरात लाहक होते ही हैं जो लीडर्स होते हैं। हाँ, वो तो ठीक है, साथ चलते हैं। एक MPA MNA जो है वो चुकिया जाता है, तो फिर ये तो वर्ल्ड लीडर टाइप लोग हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं, ये जो आपने सवाल किया ना 190 मिलियन पाउंड वाला, इसमें भी खान साहब को रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा आपको। और इसके अलावा ओवरऑल जो है ना, रिलीफ का टाइम जो है खान साहब का वो सितंबर के मिड के बाद से शुरू हुआ है। अच्छा, ठीक है, और उनके जो प्लैनेट्स हैं वो डे बाय डे बेहतर है, और उनका जो हुक्मरानी का या उनका लीड करने का जो सितारा है या सैयारा मुश्तरी जो है वो अगले साल मार्च में अच्छी पोजीशन ले लेगा। वहाँ पे आपको इमरान खान साहब या तो वजीर आज़म प्लस नज़र आएंगे या आपको हुक्मरानी की पोजीशन में नज़र आएंगे। बाकी जो लोग हैं जो मतलब इमरान खान की पार्टी में मौजूद हैं और इमरान खान की जड़ें काटने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपको मुंह छुपाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो लोग खिलाफ हैं इमरान खान साहब के, वो भी उनको जगह ढूंढनी थोड़ी सी मुश्किल हुई होगी। अभी जान को खतरा इस तरह से है कि ओपोनेंट्स जो हैं वो जाहिर है कोशिश ही कर रहे होंगे कि एलिमिनेट कर दिया जाए इमरान खान को। इमरान खान साहब का एंड तो अल्लाह ही जानता है कि क्या है, वो किस तरह से। मगर हम जब जायचा पढ़ते हैं तो ये है कि गैर फितरी तौर पे दुनिया से जाना नज़र आता है, मगर ये है कि उनका जाना भी एक फिनोमेना होगा। मगर अभी मुझे जो लगता है जायचे को रीड करके कि अभी कुछ काम इस तरह के हैं, कुछ रिफॉर्म्स इस तरह के हैं कि वो पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल कर जाएंगे। खान साहब किसी डील के नतीजे में निकल सकते हैं? मतलब खान के जायचे में निगोशिएशन, मतलब आपका एक वो कौन सा सितारा होता है जो कम्युनिकेशन वो करता है? मरकरी है, उनका मरकरी एक्टिव है। वैसे भी
जायचे के पहले खाने में मरकरी बड़ी अच्छी पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है, जहानत से रिलेट करता है। मे बी मैंने कुछ और वीडियोस की भाइयों के साथ, मैंने ये बताया था कि इमरान खान साहब को जबरी तौर पर कहें जाओ कबूतर जा जा जा, ठीक है, मगर वो कबूतर जो है वो फिर वापस आ जाएगा। अच्छा, हाँ भेजेंगे, मेरा ख्याल है शायद इमरान खान साहब को कोशिश तो पूरी करेंगे कि अगर एलिमिनेट नहीं कर सकते तो फिर भेज दिया जाए यहाँ से और शो डाल दिया जाए कि लो जी करोड़ों लोगों की तमन्नाओं को कुचल के इमरान खान साहब भाग गए। इमरान खान एक ऐसी अटल हकीकत का नाम है पाकिस्तान की सियासत में कि जिसको आप चाहें भी तो इग्नोर और अवॉइड नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, हम जब जायचा देखते हैं खान साहब का, स्पेशली उसमें नज़र मतलब जो रीडिंग होती है जी। कि इसको जो है ना वो रिलीफ जो है या मदद जो मिलेगी वो मुल्क के अंदर से मिलेगी, बाहर से मिलेगी। खान साहब के जायचे में क्या है? 9th हाउस जो है ना खान साहब का, इंटरनेशनल मदद को जाहिर करता है। खान साहब हैं इंटरनेशनल स्टेचर के आदमी। ऐसे ममालिक जहाँ पे क्रिकेट नहीं भी खेली जाती, आप इमरान खान का नाम लें या पाकिस्तान का इवन आप नाम ले लें, अच्छा वो इमरान खान के मुल्क से हैं आप, ऐसे ही है, लोग जानते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल हाउस तो बड़ा ठीक ठाक उनका, और हेल्प भी आएगी इंटरनेशनली उनको। शुरू से बड़े अरसे से कहते आ रहे हैं हम लोग कि जनाब इंटरनेशनल हाउस अच्छा है, इंटरनेशनल हेल्प जो है वो आएगी। इन्होंने गार्डियन में जो मजमून लिखा वहाँ से भी हमने कहना शुरू किया। और वैसे भी अब आप देखिएगा कि ओवरऑल ये जो वेस्ट वाली साइड है ये इनको हेल्प करती हुई नज़र आएगी बहुत ज़्यादा। उसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ओवरसीज़ जो हैं उनका बहुत बड़ा जो है रोल वो होगा, और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इमरान खान को दोबारा वापस लाने में हेल्प भी करेंगे। इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान के अंदर आएंगी और क्रेडिट विल गो टू इमरान खान। डॉक्टर साहब, खान साहब का जो फैमिली हाउस है वो किस तरह का, जिसमें उनकी बहनें, उनकी बीवी वो शामिल है? ठीक है, वो बहुत अच्छा है उनका हाउस। मतलब लोग जो स्पेकुलेट कर रहे हैं ना उनकी बीवी उनके खिलाफ जो हैं वो नहीं वो सर उसे जेल काटनी, वो कहती है मैंने कम्बल रखा है गाड़ी में, जेल भेजना है, भेज दें। आप यकीन करें 1.5 साल पहले ये सवाल किसी ने मुझसे किया था किसी वीडियो पे, तो मैंने उसको कहा था कि बेगम साहिबा जो है इमरान खान साहब की, वो उनके साथ वफादार रहेंगी, कभी भी उनके साथ बेवफाई नहीं। और रहेगी बात बहनों की, तो आप देख लें बहनों ने कैद भी काटी है। एक बहन बेचारी जो बाहर थी वो अपनी आवाज़ रेज करती रही है। घर का जो है ना मामला वो अब ठीक है खान साहब का। 70 साल के बाद जाके खान साहब की सुनी जाती है, जैसे 12 साल के बाद फलानी चीज़ की सुनी जाती है ना। ये कचरा कुंडी, ये खराबी ये रही है उनके 7th हाउस के अंदर, मगर अब जो उनका पार्टनरशिप या घर वाला है ना खाना, वो अब बेहतर है। फिजिकल अलहदगी जो थी वो थी, अब ये है कि थोड़े अरसे के लिए ये चीज़ खराबी रहेगी, उसके बाद ठीक। खान साहब के जो दिल का मामला है, मतलब जो जिसे पर्सनल इमोशनल कहते हैं, जो आपका मून से रीड किया जाता है, उसमें हम सुनने में ये खान साहब बड़े डेस्परेट हैं, वो बाहर निकलना चाहते हैं, वो कहते हैं भाई हुक कर, भाई रुक मुझे बाहर निकालो। वो इस वक्त क्या रीडिंग कहती है? डेस्परेट से ज़्यादा उनको कहना चाहिए, अगर हम इमोशंस की बात करते हैं, ही इज़ डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड इस तरह से है कि उनके जो साथी हैं, जो मतलब आई एम सॉरी ये वर्ड नहीं मुझे करना चाहिए यूज़, ऑन अ लाइटर नोट, जो फसली बटेरे अटैच हुए ना खान साहब के साथ, उन्होंने खान साहब को बाहर आने नहीं दिया। ठीक है, कहीं ना कहीं वो सेटलमेंट करते रहे कि ठीक है नहीं रखना आते, बट नाउ इज़ द टाइम। खान साहब किसी टाइम पे भी बाहर आ जाते हैं। रिहाई जो खान साहब की आती है वो तो तब से शुरू होगा काम, पिछले साल जब बर्थडे की हुई थी ना, तब से वो ना आने दे तो फिर इतने फनकार मैं आप बताऊं कोई भी नहीं होता एस्ट्रोलॉजर्स में भी कि वो जनाब आपको हतमी तारीख बताएंगे 16 नवंबर को 3 बजे बाहर आएंगे। इतना कोई कारीगर नहीं होता। अगर कोई किसी का तुक्का अगर अल्लाह ताला ने लगवा दिया है तो वो और बात है। मगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम सिर्फ कैलकुलेट जो टाइम जोन है उसी से कर सकते हैं। अब ये नवंबर इज़ गुड फॉर हिम, ही कैन कम आउट, ठीक है। दिसंबर इज़ ऑल्सो गुड, मगर ये कि मुझे ये लगता है कि नवंबर में कोई ना कोई बड़ी मूवमेंट जो है वो होती हुई नज़र आएगी, जिसकी वजह से इमरान खान साहब जो हैं उनके बाहर आने में आसानी पैदा होती हुई नज़र आ सकती है। बिल्कुल ठीक होगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। नाज़रीन, हमें इजाज़त दें और आप दुआ करें कि अल्लाह ताला
खान साहब के लिए, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए सुकून, सुख और खुशहाली लाए। आमीन। इजाज़त दें, फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।